काम करने वाले लोग हैं, देश की सेवा करने का जज्बा है, इसलिए करते रहेंगे। कोई मतलब टेंशन ही नहीं है कि जान की तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है हमको। कोई मारना चाहे तो बिल्कुल मार ले, क्योंकि यहाँ पे एक से बड़े एक उस्ताद बैठे हुए हैं। और एक और चीज ये भी है कि सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करना भी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर वो कर दिए तो वो भी है। आप लोग का बस यही है कि आपका मार्गदर्शन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि क्या क्या समस्याएं मेन यहाँ पे जड़ से ख़त्म करना है बीमारियों को, तो आप वो मुझे बताइए। बिल्कुल मैं तो लड़ूंगा और क्षेत्र के लिए बिल्कुल लड़ूंगा। धन्यवाद। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। निष्पक्ष पत्रकारिता समारोह के आयोजक युवा समाज सेवी लोकेश गितकर से ग्रामीण मीडिया की विशेष वार्ता में उन्होंने बताया कि मुल्ताई क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए वह कार्य कर रहे हैं। मैं लोकेश गितकर, मैं मुल्ताई क्षेत्र का ही जन्मा हुआ हूँ। इंदौर में जाके कार्य क्षेत्र बना है और वापस मैं अब कार्य क्षेत्र में अपना समय देने के बाद में अब मुल्ताई क्षेत्र में कार्य करने की बारी है। अब मुल्ताई क्षेत्र के विकास के डेवलपमेंट के लिए मैं अपनी कुछ चीज़ें अभी लेके आने वाला हूँ यहाँ पे, जिसमें बेसिक मुद्दे जो हैं, बेसिक मुद्दों में ये है कि सबसे पहला एक रोज़गार यहाँ पे होगा तो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी, जिससे व्यापारिक वर्ग में एक स्टेबिलिटी आएगी। जब लोगों के पास में पैसा आएगा, जब जेब भारी रहेगी, तब लोग यहाँ पे खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तब जाके दोनों वर्ग जो रहेगा, व्यापारी और हम लोग नौकरी पेशा वर्ग, इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं रोज़गार से। दूसरा चीज़ ये है स्वास्थ्य। आज हम लोग के यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी, आज भी हम लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में हैं। आज हमारे 3.5-4 लाख पब्लिक है यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन हम लोग के पास में आज भी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे ना ही CT स्कैन मशीन है, ना ही यहाँ पे MRI है और ना ही डायग्नोस्टिक सिस्टम, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जब डॉक्टर को अगर कोई ट्रीटमेंट करेगा, डायग्नोज नहीं हो पाएगा तो ट्रीटमेंट कैसे करेगा? तो ये सब चीज़ें व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए स्वास्थ्य की। तीसरी है शिक्षण व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आज हमारे यहाँ के बच्चे हम बाहर क्यों भेज रहे हैं? क्या हमारी सरकारी चिकित्सा सिस्टम इतना अच्छा नहीं हो सकता कि हम लोग को बाहर भेजना पड़े? लोगों ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है महाताप्ती। जब उज्जैन में महाकाल लोक बन सकता है तो मुल्ताई में ताप्ती लोक क्यों नहीं? मेरा सबसे मेन मुद्दा यही है कि पर्यटन स्थल अगर यहाँ पे अगर जितना तेज़ी से अगर बढ़ेगा पर्यटन यहाँ का, तो उतनी तेज़ी से हम लोग के यहाँ का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। और भी न जाने बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पे नए अभी वहाँ पे एस्केलेटर्स जो होते हैं, जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती है, क्या अभी तक की वो नहीं लगनी थी यहाँ पे स्वचालित सीढ़ियाँ? अगर स्वचालित सीढ़ी लगती तो कई गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिन लोगों से उधर ट्रैक पार करके उधर वो नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम उन लोग के लिए एक व्यवस्था तो बनेगी। सर, ये जो आप काम बता रहे हैं ये तो राज्य सरकार के हमारे लीडर्स के हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों के, हमारे विधायक जी के हैं, हमारे सांसद जी के, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के हैं। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आपको इसके लिए राजनीति में भी आना ज़रूरी है, और अगर आप व्यक्तिगत तौर पे करते हैं तो आपका नेटवर्किंग क्या है कि आप इन पे दबाव बना सकें? बिगर दबाव के ये कोई सुनने वाले नहीं है। सरकार के पास में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक का एक का नहीं, पूरे क्षेत्र का हिसाब किताब है। क्या डेवलपमेंट है, सिटी प्लान है, पर यहाँ पर पवित्र नगरी घोषित है, उसके नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आप में उमंग है, उत्साह है, हमने अभी आपको सुना भी है, हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो वो क्या कार्य योजना है आपकी? कार्य योजना ऐसी है कि डेवलपमेंट यहाँ का जो है, जैसे मुल्ताई में किसान आबादी वाला क्षेत्र है, किसानों को सशक्त होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें यहाँ पीतमपुर में हमारे यहाँ के नौजवान जाते हैं कार्य करने के लिए, 10,000 15,000 से ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं होती और उन्हीं को मालूम है कि वो किस हालत में रहते हैं। वो यहाँ पे सर उठा के जिए। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कृषि में इतना क्रांतिकारी बदलाव अपन यहाँ पे कर सकते हैं और अपने पास स्टेमिना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आप करने जाएंगे, आपकी टांग खींचा खाची करेंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या होता है कि भारत का एक संविधान भी है, अगर संविधान की धारा अगर सब लोग अगर पढ़ ले तो कोई टांग खींचने वाला। क्योंकि यहाँ पर हम 10 साल बहुत इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के डॉक्टर सुनीलम क्रांति की बातें कर
मुल्ताई में गोलीकांड भी हुआ, हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई। यहाँ पर जितनी भी समस्या हैं, जनरल या कोई भी, यहाँ ज्ञापन की सरकारें चलती है। पार्टी वाले भी, विपक्ष वाले भी, आम आदमी भी दिन भर ज्ञापन देता रहता है, नारे लगाता रहता है, कोई कहीं किसी विभाग में उसकी सुनवाई नहीं होती है। अगर आपको भी इनने कहीं घेर घार कर, इनको ये लगा कि आप लीडरशिप कर रहे हैं, सरकार के समकक्ष सरकार खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं हूँ राष्ट्रभक्त आदमी। मैं राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे हर संभव जो अगर करना है वो मैं तो करूँगा। जितनी मेरे में कैपेसिटी है मैं उतना करूँगा। उसकी स्पीड भले धीमी होगी लेकिन वो चीज़ें होंगी ज़रूर। मैं अपने कमाई का जितना भी हिस्सा मैं यहाँ पे अपने क्षेत्र के लिए लगा रहा हूँ, ये मेरी मानसिक स्थिति और मेरे घर वालों की स्थितियाँ जो है, हम लोग की पूरा क्लीन हार्ट है। हम लोग के अंदर कोई कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है, आप भावुकता से हैं, ओतप्रोत हैं, मैं भी आपका सम्मान करता हूं। अभी आपने स्पोर्ट्स का कार्यक्रम किया, बहुत लाजवाब कार्यक्रम हुआ, मैंने उसको बस स्टैंड पे भी देखा। अभी आपने भगवान शिव जी महाराज जी की प्रतिमा भी दी हैं। जो सरकार को करना चाहिए, जो लीडर्स को काम करना चाहिए, हम आपको हताश नहीं कर रहे, पर भावनाओं में बहकर क्या इसके लिए कोई आपने स्पेशल कुछ ये बनाया है? मैं अभी तो फिलहाल मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैंने अभी कोई इस टाइप का कोई विचार। युवाओं का कोई आपने संगठन खड़ा किया है? जी, युवाओं तो मेरे साथ में बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, और मेरे समाज के क्या अदर समाज के भी, क्योंकि मैं सर्व समाज को लेकर के चल रहा हूँ। मैं कोई एक समाज में मतलब सीमित नहीं हूँ, मैं सभी समाज के लोगों को, सभी समाज के युवाओं को लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें रोजगार में भी सभी समाज के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट सभी समाज के लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट की बहुत योजना है, मेरे पास में किताब है, 400 कुछ योजना है। योजना इलेक्शन के टाइम पे पैदा होती हैं, चुनाव के परिणाम आते हैं, वो मृत हो जाती हैं। तो ये तो जो अपन बता रहे हैं सब कुछ है। आज उद्यान की विभाग है, कृषि का, वो सामाजिक वानिकी वन विभाग है, उसके बाद में कृषि विभाग है, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, पर सार्थक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। अब इतनी पूरी व्यवस्था के बाद में भी, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। मुल्ताई विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्रत्येक गांव की लगभग 80% आबादी गरीबी रेखा के अंदर जीवन यापन कर रही है। उनके पास गरीबी रेखा के राशन कार्ड है। मुल्ताई नगर की बात करें तो लगभग 55% आबादी गरीबी रेखा के कार्ड के राशन और जन सुविधाओं के भरोसे जीवन जी रही है। कुल मिलाकर हमारा यह कहना है कि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गरीबी है और गरीबी भी ऑन रिकॉर्ड है। ऐसी नहीं है, तहसीलदार द्वारा इसके आदेश जारी किए जाते हैं, विधिवत सब काम होता है। इस बात को भी आप समझिए। अगर आप आए हैं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और हम आपके साथ हैं, पर अति उत्साह में आप अध्ययन करिए, संगठन तैयार करिए और हम आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।